सारे भाइयों राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों, विधानसभा का डंका बज चुका है, सबको पता है। और आज हमारे साथ में सोनू शर्मा जी, जिस मानस ने रात दिन मेहनत करी। और भाई, मौजूदा सरकार के अंदर जो विकास कार्य हुए आपको तमाम पता है भी कैसा विकास कार्य हुआ था। और अब इनका विधानसभा में डंका बाजने के बाद में सोनू शर्मा ने एक ही रटा लगा लिया कि मैं ये समाज का जो कार्य है करता आया हूं 10 सालों से, और ऐसा कार्य करूंगा जो कि सिरसा का नाम चमक जाएगा। तमाम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। भगत पालाराम देसी पत्रकार को राम राम नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा में डंका बज चुका है जी। आपके अंदर बहुत सी इच्छा है भी मैं इस शहर को चमकाना चाहता हूं, तो पूरा बायोडाटा आप बताओ भी कैसे चमकाओगे आप। देखो पालाराम जी, मैं 10 सालों से लोगों की दिल से दिन रात सेवा कर रहा हूँ। हम्म, मैंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, ना दोपहर देखा, ना सुबह देखा, ना शाम देखा, कुछ नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। 10 साल मैंने लगातार लोगों की सेवा की है, मदद की है, चाहे हम्म, कोर्ट कचहरी हो, चाहे थाना हो, ई दिशा हो, तहसील कार्यालय हो, पटवार भवन हो, कहीं भी कोई भी मुद्दा है वो हमने उठाया है। बिल्कुल करते आ रहे हो तो जी सेवा। हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है, सड़क हम्म, पर संघर्ष किया हमने। हम्म, लोगों की सीवर की समस्या हो, हम्म, गंदे पानी की समस्या हो, हम्म, किसी प्रकार की लाइट की समस्या हो, हम्म, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हम्म, नशे के ऊपर भी हमने आवाज उठाई है। हम्म, जो लोगों के आम मुद्दे हैं हम्म, उनको हमने प्रभावित किया है, टच किया है। हम्म, इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, अभी 10 साल मैंने आपकी सेवा की है। हम्म, जब आपके घरों में सीवर वाला पानी आता है, पीने वाला पानी सीवर का मिक्स आता है, तब हम्म, आप कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नेता को फोन नहीं करते, सोनू शर्मा को फोन करते हो। बिल्कुल। जब आपके घर के आगे सीवर भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, सड़क नदी बन जाती है, तब आप और किसी को फोन नहीं करते, सोनू शर्मा को फोन करते हो। हम्म, सोनू शर्मा वहां जाकर खबर तो बनाता ही बनाता है, हम्म, उसके साथ है उस समस्या का समाधान भी करवाता है। बिल्कुल करवाते ये हैं। बड़ी बात है। हाँ जी। खबर तो हर कोई बना लेगा, लेकिन हम्म, उस समस्या का समाधान भी करना जरूरी है। हम्म, तो वो हमने 10 सालों में अधिकारियों से प्रेशर बना बनाकर, धरना प्रदर्शन करके, धरने देकर, पेड़ पर चढ़कर, हम्म, अधिकारियों को प्रेशराइज करके हमने लोगों के काम करवाए हैं। हम्म, दिन रात काम करवाए हैं, खुद हम्म, का तेल जला जला कर, हम्म, खुद की मेहनत कर करके 4 4 5 5 घंटे लोगों को समय दी है। हम्म, इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूंगा भी मैंने आपको समय दी है। कोई हम्म, भी नेता, अगर आप कोई कोर्ट कचहरी में या थाने में चले जाओ, आपकी लड़ाई होगी, हम्म, आप कोई नेता को बुला लो। हम्म, अगर नेता आ जाए, मैं टांगा नीचे टिक जाऊंगा। नहीं आता। सोनू शर्मा ने बुला लियो, डायल 112 पे ला जाओ। बिल्कुल। ये बात है, ये कमाया है हमने। हम्म। सबसे बड़ी बात आती है सोनू जी, डीसी पार्क की। हम्म। डीसी पार्क के अंदर सीवर का पानी है, हम्म। वो बिल्कुल धरती में डाला जा रहा है। हम्म। और धरती थोड़ी दूर पे एक ट्यूबवेल लगा है, वो हम्म। निकाल के आमजन को पिलाया जा रहा है। हम्म। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहोगे। मुद्दा ये है भाई साहब है, जो आपको मैं स्पष्ट बात बताऊं भी, सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा आया है, लेकिन कुछ आजकल कुछ नए नए ठेकेदार बने हुए हैं, हम्म, और ठेकेदार उन कुछ नेताओं के खास हैं वो। हम्म, उन नेताओं की फोटो लगाते हैं, हम्म, उन नेताओं के स्टेटस लगाते हैं, हम्म, उन नेताओं के चमचे हैं, और उनको ठेका मिला हुआ है। हम्म, उनको ठेका मिला हुआ है, और वो सारा पार्क को और करोड़ों रुपए खा गए वो। हम्म, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम्म, अब वो नेता की वाहवाही कर रहे हैं। हम्म, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा हम्म, भी, आप करोड़ों रुपए खा गए यहाँ पर, हम्म, सरकार की तरफ से कोई पैसे, मैं ये नहीं कहता भी मैं आजाद लड़ रहा हूँ हम्म, सरकार का, मैं विरोध में चुनाव लड़ रहा हूँ, हम्म, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा आया है, लेकिन ये हम्म, ठेकेदार हैं, हम्म, ये बागड़ बिल्ले हैं, ये पैसे खा गए। हम्म, ये लोगों के कोई काम नहीं किए, हम्म, और पार्क के जितने भी पैसे आए थे, हम्म, 80% ये पैसे खा गए। हम्म। सबसे बड़ी बात है, चलो सीवर का पानी है, इतना गंदा पानी है, वो तो आमजन को पिलाया ही जा रहा है, इंसान मर जाता है। तो अब शिवपुरी का जो रोड है, वहाँ गरीब भी जाता है, अमीर भी जाता है, हर वर्ग का वहां पर जाता है। बिल्कुल शिवपुरी में तो हकीकत जाना ही पड़ता है, सबको सभी जाएंगे। हम्म। तो मुर्दे भी यही देखते जाते हैं कि इस रोड पे ऐसे झूठे लेते जाते हैं हम्म। ऐसे। और वहां पे एक गंदा इतना डब बना हुआ है, गंदगी के अंदर से बिल्कुल जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। देखो, नगर परिषद को बार बार मैंने चेतावनी दी है कि वहाँ जो गंदगी का जो हब आपने बना रखे है वो हटाओ, हम्म, लेकिन ये नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मेरा कहना नहीं मानते, क्योंकि हम्म, मैं पावर में नहीं हूँ, सत्ता में नहीं हूँ। हम्म, और जब मेरा हाथ में पावर आ जाएगी, हम्म,
मांगी रड़ा काट दी है। ठीक बात और बैठा गंदगी को एक कागज ही कौन दिखा वो थाने, है। अन्य सारा ने कुड्डे लाइन लगा दी है। दूसरी बात है, सड़क है मेरे हिसाब से 2 साल पहले बनी थी ये शिवपुरी वाली रोड, और ये बिल्कुल टूट चुकी है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और 2 साल पहले नगर परिषद में चेयरमैन किसके पास थी, किसने पैसे खाए, किसने काम घटिया करवाया, वो भी जांच का विषय है। जांच करवाऊंगा, जो भ्रष्टाचारी है वो सारा ना जेल के अंदर दूंगा मैं। सत्ता आने दो, 1 महीने के अंदर अंदर जो भी भ्रष्टाचारी है, जो लोगों के खून पसीने के टैक्स की कमाई का पैसा खा गया, 1 महीने के अंदर अंदर इन सबको जेल करवाऊंगा। हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है आपने। दूसरी बात ये है कि ऑटो मार्केट का जो रोड है वो आगे से बनाते जा रहे हैं, पीछे वो बिल्कुल टूटता जा रहा है साथ ही साथ में। उस पर भी कई बार आपने बड़े मुद्दे उठाए हैं। तो जो भी शहर के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे उनको लगातार आप उठा रहे हो, हमने भी उठाया था, तो उसके बारे में क्या ख्याल है अभी? देखो आपा तो मुद्दा उठा सका, और ये भ्रष्टाचारी की जो है ना जड़ है भाई इतनी मजबूत होगी है, बिल्कुल तो ना आपा मुद्दा उठा बो करांगा, और ये अगर रिश्वत देगी आपको काम कर बो करागा। भ्रष्टाचारी हावी हो चुके हैं, सारे चोर बने पड़े हैं, अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत दे देकर ये इंक्वायरियां बंद करवा देते हैं। अधिकारियों को भी पता है भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है, सड़क बन रही है वो टूट रही है, इतना बड़ा घोटाला, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं कर रहा। मैं लोगों को कहना चाहूंगा अभी सत्ता में ले आओ, जिताओ, मांगी रड़े काट दूंगा सारा। जो इन्होंने पैसे खाए हैं ना, देखा अच्छा किया निकलवाऊं मैं जाना दिवाली में। अब ये डबल रोड पे पीछे आपको पता है रोड पे बम वो है, बम की तरह वो पाइपें फटी थी, रोड फट गए वहां पे। और थोड़े दिन पहले वो रोड जो बना था पाइपें डली थी, तो ये 37 कह रहे हैं भी 37 लाख करोड़ रुपए इतने आया था, और ये बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया पैसे को। पालाराम जी बात ऐसे है, ये सारे मिले हुए हैं, ये नेता कोई कम नहीं है, ये आपस में तो लड़ाई करते हैं, और ठेकेदारी में सबका हिस्सा है। कोई डायरेक्ट रूप से ठेकेदारी में है, कोई इनडायरेक्ट रूप से ठेकेदारी में, सारे चोर हैं, सबके ठेके में कमीशन खाए हुए हैं, अगर ना खाया तो मंदिर में चढ़ जाओ, सबके खाए हुए हैं, कोई कम नहीं है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सारे चोर हैं, तभी ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, साल हो को नहीं पाइप डलिया ने रही है, फाटल आ रही है, जमीन टूटल आ रही है, सारे ब्लास्ट हो ला रहे हैं, क्या मतलब है भाई? और कहीं नहीं होता। विदेश में जाके देखो, 50 साल से पहले तो कोई समझ ही नहीं होती, यहाँ तो 1 साल तो कोई चीज पकड़ती नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है भाई। अगर सत्ता में आप आ जाते हो, देखो पब्लिक देख रही है, पब्लिक को ये भी पता है 10 साल से लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं सोनू शर्मा, सत्ता में आप आ जाते हो तो सबसे पहले आपका कौन सा कार्य रहेगा? मैं कहना चाहूंगा भी सत्ता में आने के बाद में सबसे पहले जो सिरसा की जनता के साथ जो धोखा किया है लोगों ने, नेताओं ने, उन भ्रष्टाचारियों को सबको जेल में भेजूंगा, और उनका खाया हुआ पैसा आम जनता को दिलवाऊंगा मैं, उनकी मौज कर दूंगा, वारे न्यारे कर दूंगा, उनकी मौज हो जाएगी। और हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो सीवर, क्योंकि हमें आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं, सीवर की समस्या का परमानेंट समाधान, घर में साफ सुथरा पानी, भाई मतलब सीवर वाले गंदे पानी से मुक्ति मिल जाएगी, सड़क टनाटन हो जाएगी, हर गली में स्ट्रीट लाइट जलेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे, नशे को खत्म करने का काम करेंगे, और तमाम हमारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम चल रहे हैं। जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही भाई साहब, जैसे सीवर होगी, सड़क होगी, पानी होगी, ये मुख्यतः मुद्दे हैं। और जो सरकारी काम होते हैं, लोगों को चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं, वो काटने नहीं पड़ेंगे, 2-3 दिन में या हाथों हाथ काम है ना, तो हाथों हाथ होने वाला है वो हाथों हाथ हो जाएगा, नहीं तो हद से हद 3 दिन में उनके कोई भी सरकारी काम है वो हो जाएंगे, कोई रिश्वत नहीं मांगेगा, सारा भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। वाह जी वाह सोनू जी। तो हमारे साथ में सोनू जी जुड़े हैं, इनकी जो सोच है सबसे निराली है मेरे साथियों, इनकी जो सोच है। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भी आपको सिरसा शहर का नेता कैसा चाहिए, कमेंट में इस बात का जवाब आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर नारियल को बधाया गया था और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, आज वो वैसी की वैसी, उसके बारे में थोड़ी पहले जानकारी लेंगे। कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल वो जो नया बन रहा है उसका उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो आप? मेडिकल कॉलेज, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज हम सत्ता में आने के बाद में
मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण करवाएंगे। हम्म। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, हमारे मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। हम्म। शिक्षा में सुधार किया जाएगा हम्म। और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा। जो सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी व्यक्ति जाता है, हम्म। वहां सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में उनको इलाज नहीं मिल पाता, उनको सीधा अगरवा रेफर कर दिया जाता है। हम्म। तो मैं कहना चाहूंगा भी, कोई भी व्यक्ति अगर सिरसा में आएगा, हॉस्पिटल में आएगा, तो उसका इलाज है वो बढ़िया तरीके से होगा और सारी दवाइयां उनको हॉस्पिटल के अंदर ही फ्री मिलेगी। ये मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ और दावा भी करता हूँ मैं। अब तो ये क्या करते हैं, दवाइयां 5 लिखते हैं, 2 तो हॉस्पिटल के अंदर मिलती है और 3 बाहर मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सारा न सीधा कर दूंगा, खुदे लाइन लगा दूंगा सारा न। ठीक बात। 5 दवाई लिखी है तो 5 हॉस्पिटल के अंदर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और 24 घंटा डॉक्टर मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं है। अब तो संडे को जाओ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, संडे ने डॉक्टर मिले वो भाई साहब, ये देख लीजिए। इतवार नहीं रहना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सारा। सबसे बड़ी बात आती है सोनू जी नशे की। जो आजकल के युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं लगातार नशे के अंदर बिल्कुल जूझ रहे हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं, तो उनका नशा बंद कराने के लिए अपने को ऐसा कौन सा टारगेट है जो आप उनका बंद करा? बच्चों को और बच्चे के माँ बाप को जागरूक किया जाएगा और इसके साथ साथ उद्योग खोले जाएंगे फिर सामने। बिल्कुल राइट। बेरोजगारी इसका कारण है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए बच्चे हैं वो नशा कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान हैं, उनको काम धंधे मिल नहीं रहे। काम धंधे ऐसे मिल रहे हैं जहाँ उनको तंग किया जा रहा है और तंग होने की वजह से वो दुखी होकर नशा कर रहे हैं। अगर उनका रोजगार होगा, बढ़िया काम धंधा करागा, आपको घर पड़ागा और मौज करागा और नशो छोड़ जाएगा साहब। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात आती है शिक्षा सत्र की। ये शिक्षा सत्र पे अपना क्या पकौड़ा रहेगा? शिक्षा का भाई साहब ये है भी, हर सरकारी स्कूल में बिल्डिंग को बढ़िया बनाया जाएगा और इसके साथ साथ जो अध्यापक है, हम देखते हैं भी सरकारी स्कूल में जो अध्यापकों की कमी नजर आ रही है, वो कमी नहीं रहने दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं यह भी दावा करता हूं कि सरकारी स्कूलों में जो फ्री बस है, बच्चों को घर से लाने और ले जाने का जो खर्चा है वो सरकारी वहन करेगी, ऐसा मैं प्रबंध कर दूंगा सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल कर दूंगा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आमजन को क्या संदेश आते हैं? आमजन को यही संदेश है भी, मैंने 10 साल आपकी दिल से सेवा की है, रात दिन सेवा की है। अब मैं रात को 2 बजे ही कल रात को 2 बजे ही मैं घर बढ़िया हूँ लोगों की सेवा करते करते। आप मेरी एनर्जी से भी महसूस कर सकते हैं भी रात दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, इसलिए कम बोल पाता हूँ। तो मैंने सेवा की है, आप मौका दो। ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले ये तो सत्ता में हमेशा ही आए हैं और सत्ता का मौज लूट कर मौज मस्ती करते हैं, प्रॉपर्टियां बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। आपके साथ धोखा ही होना है, इसलिए अच्छे और सच्चे को चुने। बिल्कुल ठीक है, वाह जी वाह। तो साथियों, हमारे साथ में सोनू जी बिल्कुल आपकी तमाम बातें कराइए। अब ये कमेंट बॉक्स में बताओगे भी आपका बच्चा है वो बढ़िया पढ़ाना चाहते हो, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हमारा जो सीवर लाइन का काम है वो कैसा होना चाहिए, जो ये सीवर का पानी आमजन जो पी रहे हैं, तो तमाम ये जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल दिल से ये पुकार रहे हैं। तो अपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।